हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ आए हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर के। इंग्लिश पेपर हमारा होगा और मैं चंदन श्रीवास्तव, चूँकि यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना पहला वीडियो यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश का होगा। और इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, कुछ 1-2 मिनट का समय मैं लूँगा और ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हमारे वीडियो में डाला जाएगा। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लेटर एंड अल्फाबेट बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है ये क्लास। चूंकि हम जिस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, चूंकि हम इंग्लिश के बारे में समझने से पहले सबसे पहले समझ लें कि इंग्लिश है क्या, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, न कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट अगर बोलते हैं तो ये गलत है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक लैंग्वेज है। दूसरा क्या, हम इसको पढ़ते ही क्यों हैं? अगर जरूरत पड़ी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं, अपने बात को हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो हमें जरूरत ही क्यों है लेटर और अल्फाबेट पढ़ने की? तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किसी भी भाषा को, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका अपना एक लेटर होता है। किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है? लेटर होता है, वर्ण होते हैं उसमें। वर्ण के सहायता से हम शब्द को बनाते हैं, वर्ड को क्रिएट करते हैं, और वर्ड्स को, कई सारे वर्ड्स को एक सेंटेंस पीओ करके उसमें बना करके हम क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस का तैयार करते हैं। हम एक वर्ड का कई सारे वर्ड्स को जोड़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं, और वो सेंटेंस के माध्यम से कई सारे सेंटेंस को बोल के हम लैंग्वेज बना देते हैं। बस सेम यही कंडीशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी शामिल है। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे आज लेटर और अल्फाबेट। इन दोनों को स्टार्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि हमें से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है लेटर को लेकर के और अल्फाबेट को लेकर के। जो सीखने को इच्छुक है, जो लोग सीखना चाहते हैं, सीखने के दौर में वो लोग जानना चाहेंगे कि लेटर आखिर में है क्या और अल्फाबेट है क्या। दोनों के बारे में परिचय लेना चाहेंगे, फिर दोनों के बीच अंतर जानना चाहेंगे हम लोग कि एक्चुअल में ये लेटर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट का अर्थ हो गया इससे नीचे कुछ नहीं है किसी भी लैंग्वेज में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। यानी लेटर यही है, वर्ण। लेटर मीन्स वर्ण जो आप पढ़ेंगे इंग्लिश का। तो देख लीजिए, जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं अल्फाबेट में, चलेंगे अल्फाबेट को भी जानेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किसी भी आप 26 को आप देख पा रहे हैं कि 26 आपका क्या है? 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 को हम लेटर्स कहते हैं। तो किसी को भी उठा के इसमें आपका क्या हो गया? ये सब लेटर्स हैं आपके, जो भी उठा लीजिए सब लेटर्स हैं। आप देखिए यहाँ क्या है, ये लेटर्स हो गए। इसको हम एक काम करते हैं, जब हम वर्ड बनाना चाहेंगे तो इसको सही तरीके से क्रम में सजा करके ग्रुप बना करके हम क्या करते हैं? वर्ड बना देते हैं। तो देखिए, एक लेटर हमने कैप ले लिया, एक हमने लिया ए और एक हमने लिया पी, कैप। ये हमने वर्ड बना दिया। लेटर की सहायता से क्या किया? थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे बढ़ के मैंने क्या किया? क्या? कैप। तो ये वर्ड का मैटर हो जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले टॉपिक में जाएंगे। फिलहाल हमारा ये टॉपिक आज का है लेटर और अल्फाबेट। तो हमने देखा कि भाषा, यानी भाषा जो हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो हम चल रहे हैं आज, इस इंग्लिश लैंग्वेज में इस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लेटर की क्या जरूरत है? तो ये नहीं होगा तो वर्ड नहीं बनेंगे, वर्ड नहीं होंगे तो आपके सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, सेंटेंस नहीं बनेगा तो भाषा नहीं बोल पाएंगे। ये लेटर हो गया। अब सवाल, नेक्स्ट सवाल कि ये अल्फाबेट क्या होते हैं? ये अल्फाबेट आप देख पा रहे हैं, अल्फाबेट यहाँ। तो इससे तो इसको समझेंगे। यहाँ जो डेफिनेशन है आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में हम 2-3 बातों को देखेंगे कि एक अल्फाबेट जो हम लोग शुरू से लिखते चले आ रहे हैं, एबीसीडी को, जो हम कहते हैं एबीसीडी, सबसे बेसिक एकदम। तो इस एबीसीडी में हम विशेष क्या सीखें? सबसे बड़ी बात, इस एबीसीडी में हम विशेष क्या सीखें? एबीसीडी तो हम पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं, तो इसमें स्पेशल क्या बात हो गई जो आपको ये एक वीडियो में दिया जा रहा है, देखेंगे आप।
यहाँ 2-3 कंडीशंस को पूरा करता है ये अल्फाबेट। ए सेट ऑफ कंप्लीट 26 लेटर्स। देखिए पहला कंडीशन कि सेट है, एक समूह है 26 लेटर्स का, 26 वर्णों का एक सेट है, समूह है। एक कंडीशन हो गया पहला। चूंकि कुछ कंडीशंस के अंतर्गत है ये अल्फाबेट, अगर ये कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा तो हम उसको अल्फाबेट नहीं कहेंगे। देखेंगे आप सामने से भी, देखते रहें। और काफी छोटा है वीडियो, आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखेंगे, आप कोशिश करें देखने की। अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, यहाँ देखिए अरेंज्ड, सजाया हुआ है, इसमें जगह जगह पर डाले हुए, सेट किए हुए हैं। कैसे भाई? तो प्रॉपर ऑर्डर में, सही क्रम में। प्रॉपर ऑर्डर जो आप देख पा रहे हैं, एक सही क्रम, उचित क्रम में सजाए गए हैं ये पूरे एबीसीडी को। और तब ये कहे जाते हैं क्या? एन अल्फाबेट। इसको आप एक सिंगल मान के चलेंगे आप। यहां पर हम कहीं से भी इसको नहीं कहेंगे कि 26 लेटर्स हैं तो सबका अलग अलग संबंध, ऐसा नहीं है। ये 26 एक होकर के अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात कि ये 26 एक होकर के सब एकजुट होते हैं, सही क्रम में सजाए हुए हैं, तो ये अल्फाबेट बन रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 2-3 काम ऐसा करते हैं ताकि इसको हम गलत करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये गलत हो जाए। तो देखिए गलत कैसे होता है। इसके कंडीशंस हैं। अगर हम एबीसीडी आप देखेंगे तो ये 26 तो कंप्लीट है ही, और दूसरी बात कि ए बी से लेकर पूरा देख पा रहे हैं, सब एक तरफ से सजाया हुआ है 26 तक। अगर हम गलती से अगर ई छोड़ देते हैं, किसी भी एक को छोड़ दीजिए आप, तो आपका यहाँ 25 हो जा रहा है। एक शर्त देखेंगे क्या क्या कंडीशंस है, तो ये आपके 25 हो गए, जो कि ये गलत है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि एक लेटर के हट जाने से, इसमें से अगर हम एक निकाल लेते हैं, ये निकाल लिया, आपने देखा यहाँ एन निकाल लिया गया, तो ये एन लेटर हो गया, एन लेटर है, और ये कुछ नहीं रह गया, यहां से कुछ नहीं रह गया, आपने निकाला यहाँ ई, ये गलत हो गया, ये है ही नहीं। अब इसको हम अल्फाबेट कहेंगे ही नहीं, ये हो गया गलत। क्योंकि आपने देखा इसके पहचान में कि 26 लेटर्स का, ए कंप्लीट 26 लेटर्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। एक कंडीशन आपने देखा। दूसरे कंडीशन को आपने देखा, अभी आप देखेंगे कि ये जो ई था आपका, देखिए यहाँ जो आप ई को देख पा रहे हैं, अब थोड़ा सा इसमें और प्रयोग करके एच को यहाँ लिख दिया जा रहा है और जी को यहाँ लिख दिया जा रहा है। देखिए एक था क्या, कंप्लीट था 25 आपने किया तो भी गलत हो गया। अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर को तोड़ दे रहे हैं, यानी आप कोई क्रम नहीं सजा रहे, इसे गलत क्रम कर दे रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ एच जी। देखिए देखने से तो एक समान लग रहा है कि अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 26 तो आ जाएगा ये। अब ये वाला कंडीशन पूरा कर दिया, लेकिन गलत कहाँ हो गया, ये वाला कंडीशन गलत हो गया आपका, तो फिर ये गलत है, तो भी ये 26 होने पर भी गलत हो गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। कई बार हम परिभाषा को देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। जो गलत है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर भी जरूरी है। मतलब वो सारे 26 को एक सही क्रम में सजाना भी जरूरी है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, पे ये गलत था जैसा कि मैंने हमसे बताया आपको। तो देखिए जी एच, अब ये हो गया 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन आपने देखा अभी कि हाँ, इसमें से निकालने के बाद ये 2 कंडीशन आपका पूरा कर रहा था, ये अल्फाबेट चैप्टर, अल्फाबेट जो टॉपिक है आपका। देखते हैं इसको एक और माध्यम से हम समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि वर्णमाला, इसको हम कहते हैं क्या है, वर्णमाला। मतलब वर्ण को, लेटर को, हमारा जो लेटर है इसको एक माला के माध्यम से अगर हम इसको क्या करते हैं, एक माला में पिरो देते हैं लेटर को, तो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा देखिए यही था वर्णमाला का। वर्णमाला में तो यही चीज देखते हैं ना, कोई भी माला में क्या होता है, अगर मान लीजिए 26 मोती मान लेते हैं इसको, और हम तो किसी भी मोती को आप देखिए तोड़ दीजिए उसको आप, तो माला इनकम्प्लीट हो गया। बस प्रयोग करने के लिए आपको एग्जांपल्स का जो सहारा लेना पड़ा। तो ये था आपका ये अल्फाबेट
टॉपिक और साथ ही साथ लेटर काफी इन शॉर्ट छोटा में बताया गया। फिर इसके विस्तृत भी होते हैं जो मैं कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने का। और मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा तो इसमें से अपना लेटर का वर्ड क्रिएट करेंगे हम लोग, फिर सेंटेंस सीखेंगे। ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। फिर आगे वीडियो हम, चूंकि आज मेरा ये चूंकि फर्स्ट वीडियो था तो मैंने ये प्रयोग के तौर पर बनाया। उम्मीद करूंगा कि आप इसे पसंद करेंगे, इससे कुछ सीखना चाहेंगे और सीखेंगे। हमने देखा कि लेटर को हमने समझा, जिसके सहायता से हम वही वर्ड तक पहुंचते हैं। सबसे छोटा इकाई जो कि दुनिया के सभी भाषाओं में होता है, ये इसके बिना भाषा की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेटर होते हैं तो सभी भाषाओं का अपना समूह होता होगा। तो हमने अभी देखा इंग्लिश लैंग्वेज को हम लेकर के आए हैं सामने, तो यहाँ हमने अल्फाबेट के बारे में समझा। और क्या होता है अल्फाबेट, और कुछ जगहों पर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है। अल्फाबेट्स, ये दोनों क्या बोला जाए, अल्फाबेट्स बोला जाए या अल्फाबेट बोला जाए? तो अब आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए कि अल्फाबेट बोला जाए, न कि अल्फाबेट्स बोला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, इंग्लिश का अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट। हम अगर बात करते हैं जर्मन के अल्फाबेट, अगर बात करेंगे तो जर्मन, इंग्लिश एंड फ्रेंच अल्फाबेट्स, समझ रहे हैं ना? यानी 2-3 लैंग्वेज का जब अल्फाबेट को इंक्लूड करेंगे तो हम कह सकते हैं अल्फाबेट्स, यानी इंग्लिश, फ्रेंच एंड चाइनीज अल्फाबेट्स, ये हो गया आपका अल्फाबेट्स। तो हम सिंगल तौर पर, यानी कि सिंगल, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो हम कभी भी अल्फाबेट्स ना बोलें, हम केवल अल्फाबेट बोलेंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो, आपको अगर पसंद आए, अगर लगे कि हाँ इसमें कुछ सीखने वाली बातें हैं, तो आप इससे सीखिए और साथ ही साथ थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए और इसको लाइक करें और शेयर करिए। कोशिश कीजिए कि आप इसको पूरा देखें पहले आप वीडियो को, ताकि कुछ सीख पाए। थैंक यू।